चलिए तो ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं शिवांगी मैम के साथ। शिवांगी मैम बताइए, ओपनिंग ट्रेड्स आपने क्या आइडेंटिफाई किया है आज? जी बिल्कुल। ओपनिंग के लिए मैंने आज आइडेंटिफाई किया है एसआरएफ। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिख रही है। पिछले सेशन में भी हमने काफी एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्लोज किया था, हालांकि प्राइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हुए दिखा था बाइंग। आज वो क्लियरली देखने को मिल रही है। एंड ओवरऑल भी हमने देखा है कि ये एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड करते हुए दिखा है ऑन डेली बेसिस, और एक अच्छी रिकवरी के बाद स्टेडी फॉलो अप यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढने हैं नेक्स्ट 3250 के टारगेट्स के लिए, और 3080 के एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करेंगे। का स्टॉप लॉस 3250 का टारगेट। प्रदीप जी, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं? सर मुझे लगता है कि KIOCL लिमिटेड इसमें एक ब्रेकआउट आया है और करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। ऑलमोस्ट 390 से 392 इस जोन में कभी भी आप बाय करके जाइए। और स्टॉक का टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 405 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 420 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 378 के आसपास मेंटेन कीजिए। व्यू रखिए 2 से 3 दिन। क्या रखे 420 तक भी जा सकता है। 378 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए KIOCL को लेकर। ये प्रदीप जी की राय आ रही। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, लेकिन हम चलिए फटाफट से आपको ऐसे स्टॉक्स बता देते हैं जहां पर आज एक्शन काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, जहां पर कुछ नए सौदे दिख रहे हैं। SRF तो उसमें था ही। आज वोल्टास, कोल इंडिया जैसे स्टॉक से अच्छी तेजी दिख रही है। वोल्टास पर एक राय प्रदीप जी आपके चाहेंगे, वोल्टास को लेकर क्या राय है? देखिए वोल्टास अच्छा लगता है मुझे, और कहीं ना कहीं उतना चला नहीं है। रैली के बाद हमने देखा करेक्शंस आया था, अभी करेक्शंस जोन पे ही है, मोटा मोटा कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए आपको बने रहना चाहिए। 1474 एक रेसिस्टेंस है। जिस दिन ये स्टॉक्स 1474 इसके ऊपर 1 वीक सस्टेन करेगा, फिर से आपको अगेन 1750 एंड 1800 का लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो बने रहिए स्टॉक के साथ। वोल्टास में बने रहिए। जिस दिन 1474 का रेजिस्टेंस पार करेगा वोल्टास, फिर वहां से रास्ता खुलेगा 1750 और 1800 का। तो अब बने रहने की सलाह है वोल्टास। कल्याण ज्वेलर्स, यहां पर भी हम अभी बात भी कर रहे थे गोल्ड फाइनेंसिंग और ज्वेलरी कंपनी की। कल्याण ज्वेलर अच्छी तेजी दिख रही है। आज कुछ लॉन्ग पोजीशन भी दिख रहे हैं। शिवांगी जी, खरीदारी की राय है क्या कल्याण ज्वेलर्स में, या बचे अभी? जी बिल्कुल। मेटल पैक में हम देख रहे हैं कि काफी एक अच्छी मोमेंटम एक्शन है, और कल्याण ज्वेलर्स ऑफ कोर्स सीजनैलिटी वाइज इन फेस्टिविटी के अराउंड और शादी के सीजन के अराउंड काफी एक अच्छी मोमेंटम बनते हुए दिखती है। बट कल्याण ज्वेलर्स कहीं ना कहीं एक अपसाइड लिमिटेड दिखा रहा है, बिकॉज रिकवरी के अटेम्प्ट्स देखने को मिले हैं पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन में, बट इतनी कोई खास स्ट्रॉन्ग फॉलो अप नहीं देखने को मिल रही है। अगर हम इस स्पेस की बात करें तो मेरी यहाँ पे चॉइस रहेगी टाइटन पर, जो रेलेवेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हायर जोन्स पे कंसोलिडेट कर रहा है फिलहाल, बट यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम है, और टाइटन पे फ्रेश खरीदारी के भी मौके हम ढूंढ सकते हैं नेक्स्ट 4000 और फिर 4050 तक के टारगेट्स के लिए। तो अगर टाइटन आपको यहाँ से ज़्यादा पसंद आ रहा है, ये राय आपकी तरफ से आ गई है। कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां पर आज शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं। BEL अच्छा एक्शन दिख रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पर क्या राय है BEL को लेकर? प्रदीप जी, आप राय दें। देखिए BEL को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट देखेंगे ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है। रिसेंटली नीचे आया था 385 तक, 380 के आसपास एक स्ट्रांग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। और कुछ स्टॉक्स ऐसा होता है जहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। तो BEL डिफेंस से मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। नेक्स्ट जो टारगेट होगा ऑलमोस्ट 435 के आसपास, इनफैक्ट 480 तक जाने के लिए भी एक बेस बना रहा है। तो करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। इस केस में आपको 385 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। बने रहिए, 3 से 4 मंथ का व्यू रखिए। ठीक है, 3 से 4 महीने का व्यू रखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज आप देखेंगे कि डिफेंस में ना बाइंग थोड़ी छोटी छोटी है, और वो बाइंग आज मतलब ना आपको बहुत तगड़ी वाली तेजी ना दिखे, क्योंकि आज तो पार्टिसिपेशन ही कम है। जब स्टॉक्स खरीदे ही नहीं जाएंगे तो फिर वो चलेंगे कैसे? बहुत ही मूल सिद्धांत है शेयर बाजार का। लेकिन BEL हो गया, HL हो गया, भारत डायनेमिक्स हो गया, गार्डन रीच शिप बिल्डर हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, आप सारे के सारे शेयरों में आज के सत्र में तेजी देखेंगे। इनफैक्ट जो कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स हैं ना, उनमें भी आज के सत्र में आपको बाइंग नजर आएगी। एक स्टॉक है शिवांगी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। टेक्निकली वो सही लग रहा है शेयर ये,
और हम देख रहे हैं कि इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है ट्रेडर्स का। वोल्टास 1400 रुपए के ऊपर वोल्टास आ गया है फिर से। क्या इस बार 1400 रुपए के ऊपर की हम तेजी देखेंगे? चलेगा और शेयर यहां से? जी बिल्कुल, वोल्टास क्वाइट सरप्राइजिंगली विंटर के मंथ्स में काफी एक अच्छी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिखा रहा है। पर ऑफ कोर्स ओवरऑल वॉल्यूम में भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छी बढ़त है ऑन एन एवरेज, और आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी रहेगी स्टॉक में, नेचर ही है स्टॉक का, बट ओवरऑल हम ट्रेडिंग के लिहाज से एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी स्विंग। तो इस शॉर्ट कवरिंग मूव को हम कैप्चर कर सकते हैं नेक्स्ट 1450 और फिर पोजिशनली 1500 तक के टारगेट्स के लिए इन दोनों लेवल्स को एज अ ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, वोल्टास को लेकर ये व्यू हो गया। इंडेक्स आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक रेंज में दिखाई देगा। ऐसा लग रहा है कि लेवल जैसे चेंज नहीं हो रहे हैं, तो इंडेक्स को सच में छोड़ दीजिए आज एक दिन नहीं भी अगर इंडेक्स में कुछ मौके आएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन स्टॉक्स में जहां पर ऐसा लग रहा है कि मौके बन रहे हैं उनकी बातचीत कर रहे हैं। कैस्ट्रॉल एक और शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार अप ट्रेंड है, लेकिन 200 रुपए के आसपास धीरे धीरे करके कैस्ट्रॉल आपको पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और खबर यह आई थी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम कैस्ट्रॉल इंडिया से वो एग्जिट करने वाले हैं। बावजूद उसके हम देख रहे हैं कि शेयर में तेजी लगातार बन रही है। प्रदीप जी, आपका व्यू कैस्ट्रॉल को लेकर? क्या कैस्ट्रॉल में ये अप ट्रेंड हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे? ये मुझे लगता है कि 210 210 इसके ऊपर सस्टेन होने पे हमें बाय करना चाहिए और ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, क्योंकि इससे पहले भी पुल बैक हमने देखा है। पुल बैक कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं होता है। अभी तो रिसेंटली एक डेड कैट बाउंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको ऑलमोस्ट 182 के आसपास मेंटेन करना चाहिए और अभी बने रहिए, लेकिन फ्रेश अगर किसी को बाय करना है तो 210 के ऊपर ही करना है। ओके, चलिए, तो कैस्ट्रॉल को लेकर ये राय आ गई। लेकिन इस बीच हमारे साथ गौरव शर्मा भी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर बताइए, ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से क्या है आज? सर ऑडियो और म्यूट कीजिएगा सर। गुड मॉर्निंग। या सो मॉर्निंग में हमारा जो बाइंग पोजीशन ही है, दोनों के दोनों शेयर्स जो मैंने चुने हैं वो बाय साइड पे ही हैं। द फर्स्ट ट्रेड इज जीएमडीसी। शेयर के अंदर विष्णु जी एक अच्छी चाल हमने पिछले 2 सत्र में आती हुई देखी। अभी मुझे ये मूव एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। डेली चार्ट के ऊपर एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। 547 के लेवल पे है। बाय की सलाह रहेगी स्टॉक के अंदर। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है दैट इज 528 एंड 580 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो सेकंड स्टॉक मैंने आज चुना है वो भी बाय साइड का ही है। स्टॉक का नाम है IIFL। परसों के सेशन में एक बहुत ही शानदार एक अपमूव देखने को मिला इस स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम भी बहुत अच्छे आए, अंत तक बाइंग आती दिखाई दी एंड सिमिलरली वो वॉल्यूम बैक बाइंग थी। आज के सत्र में भी स्लाइड गेन्स के साथ ट्रेड कर रहा है। 605 606 का भाव चल रहा है। बाय की सलाह रहेगी। 580 का स्टॉप लॉस लगाएं एंड 650 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही पोजिशनल बेसिस पे हैं। मैं अगले हफ्ते में ये टारगेट्स अचीव होते हुए देख रहा हूँ इन स्टॉक्स में। एफएल फाइनेंस भी और जीएमडीसी भी, ये दो राय आपकी तरफ से आ गई है और ये टारगेट आपको लग रहा है कि अगले हफ्ते तक अचीव हो जाएंगे। एक स्टॉक है आज काफ़ी यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे हैं, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का, IEX की। और एक खबर भी आई थी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन CERC यहाँ पर ट्रांजैक्शन फीस के रिवीजन पर विचार कर रहा है, जो कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन के कैपेबिलिटीज़ पर असर डाल सकता है। गौरव जी, IEX को लेकर क्या राय है आपकी? विष्णु मोहन जी, लिटरली ये कंपनी, ये स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा है एक लंबे समय से विद अ नेगेटिव बायस। अभी भी ब्रेकअवे गैप के साथ इसके अंदर ओपनिंग हुआ है। 2.5% के नेगेटिव हमें ट्रेड्स फिलहाल नजर आ रहे हैं। 135-36 का भाव है। नेगेटिविटी ही है इसके अंदर, अवॉइड करना चाहिए। जिनके पास है उन्हें भी कोशिश करना चाहिए धीमे धीमे इस पोजिशन से अपना एग्जिट करें। धीरे धीरे यहाँ से निकलने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। आज बैंकिंग में कुछ मिड कैप बैंक्स चल रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर कुछ शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं। क्या बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से खरीदना चाहिए क्या प्रदीप जी? देखिए, बैंक ऑफ इंडिया में मुझे लगता है कि सर अगर आपका व्यू एटलीस्ट 2-3 महीना है तो आना
चाहिए। ऐसा इंटरडे में मैं ऐसा कोई ज्यादा मूव आज देख नहीं रहा हूँ। अभी 140 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 150 क्रॉस होने के बाद इसमें फिर से रैली मोमेंटम होगा। और पीएसयू बैंक पे हमने ऐसा देखा नहीं कि पास्ट में मतलब 6-8 महीने में कभी कभी ऐसा होता है, एक एक 2 दिन में बहुत बिग मूव आता है, लेकिन पोजिशनल व्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में है, बने रहने का सलाह होगा। ठीक है, बने रहने की सलाह है आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में। बी लीटर वाला एक और शेयर जरा लेकर आइए, बेलराइज इंडस्ट्रीज। हम देखने की लगातार तेजी बेलराइज में है, और जब से ये ब्लॉक डील आई थी करीब 900